जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? तो अपना इतिहास का एकीकरण का विषय चल रहा था और वैसे सब कुछ जो समझाने वाली बातें थी वो हो गई है। आज सिर्फ लिखने वाली बातें 10 मिनट के अंदर थाने पूरा की पूरी बात बता दूं। बिन लिख लीजिए, याद करने को तरीको पहला वीडियो में बता दियो है। अब हमारे पास में जैसे दूसरा चरण आया। कौन सा चरण आया? दूसरा चरण। इस दूसरे चरण का नाम पूछा गया तो कहते हैं ना कि सबसे पहले किसका शब्द का प्रयोग किया गया कि जी राजस्थान संघ। दूसरा चरण में राजस्थान शब्द को प्रयोग हो। ठीक है, पहली बात। इसी को क्या बोलते थे? पूर्व राजस्थान भी इसी को बोलते थे। अच्छा सर, आ बात भी समझ में आ गई। समझ में आ गई दोनों बातें, राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान। अब दूसरे चरण में जो शामिल हुई रियासतें, उनके लिए मैंने आपको बताया था बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो। कीको, प्रशाटो। अब इसमें क्या है कि दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। यहां बांसवाड़ा के साथ में आपको एक ठिकाना भी याद रखना है, उसका नाम है कुशलगढ़। और मैंने ये भी कहा था कि पुरानी कुछ किताबों में टोंक को भी दूसरे चरण में शामिल किया गया था, लेकिन हम चौथे वाला पढ़ेंगे। एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन के आधार पर तय करेंगे। 18 दूसरा चरण कब बना था? 25 मार्च 1948 को। अब इसमें एक तो बांसवाड़ा के व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक डूंगरपुर का नाम आ रहा है, एक कोटा का नाम आ रहा है। जैसा पहले चरण का उद्घाटन किस दुर्ग में किया गया? लोहागढ़ दुर्ग था सर। तो दूसरे चरण का उद्घाटन कहां हुआ? कोटा दुर्ग में हुआ सर। और कोटा को ही राजधानी बनाया गया। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम तीन बातें यहां पर लिखते हैं। क्या आपको मालूम होगा बांसवाड़ा के डॉक्टर चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात थी। फिर जब इन्होंने ये कहा कि हस्ताक्षर कर रहा हूं डेथ वारंट पर, तो कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र अलग है, मैं तो हाड़ौती संघ बनाऊंगा। तो फिर उधर से वागड़ वाले भी बोले, लक्ष्मण सिंह जी, भाई मैं भी वागड़ संघ बना सकता हूं। ये जो बातें हैं ये यहां पर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब अपना तीसरा चरण पढ़ेंगे, उसमें मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह क्या कहते हैं मालूम है? उन्होंने कहा कि मालवा, गुजरात और राजस्थान के 22 राजाओं की फौज मेरे साथ है, मैं भाई और बहनों यूनियन संघ बनाऊंगा। तब मेवाड़ महाराणा को बोला था माणिक्यलाल वर्मा ने कि अकेले जो है मेवाड़ महाराणा 20 अरे लाख की जनता का भाग्य तय नहीं करते हैं। हाँ, अकेले बिल्कुल। ये हो गया। इधर दो लाइनें यहां लिख देता हूं मैं, फिर अपने आगे चलते हैं। डूंगरपुर डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ व डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ व कोटा के भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का
असफल प्रयास किया, हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, विजय जी, रचना जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, असफल प्रयास किया। इसमें दो चीजें आपको मुख्य जो है ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि वागड़ संघ किसने बनाने का प्रयास किया और हाड़ौती संघ किसने बनाने का प्रयास किया, तो नोट कीजिएगा इसको। पूर्व राजस्थान, जैसा मैंने आपको बताया था पहले दिन भी और अभी भी बता रहा हूं, बाबू झाड़ूकी को परसाटो, बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, कोटा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है और टोंक है। इसकी राजधानी कोटा को बनाया जाएगा। यहाँ पर राज प्रमुख जो है भीम सिंह को बनाया जाएगा। उद्घाटनकर्ता और सिफारिशकर्ता पहले और दूसरे चरण के सेम रहेंगे। प्रधानमंत्री जो है अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, सोगो तो गोकुललाल असावा को बनाया जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पर कि जो दूसरा चरण है उसकी जो उद्घाटन है वो कोटा में हुआ, राजधानी कोटा थी, राज प्रमुख कोटा के थे। तो वो सारी चीजें आपके सामने है, देखिएगा एक बार। बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, राजधानी, उद्घाटनकर्ता, उपराज प्रमुख। यहां पर आपके पास एक नया नाम है, बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख का पद दिया गया। सिफारिश आपके सामने ये रही, मैंने पहले भी बताया था दोनों में सेम रहेगी। उद्घाटनकर्ता भी सेम रहेंगे, एनवी गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल। उद्घाटन कहां पर हुआ है यह भी आपके सामने यहां दिया हुआ है कि उद्घाटन जो है वो कोटा दुर्ग में हुआ है। उद्घाटन कहां हुआ है? कोटा दुर्ग में। भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, जनसंख्या 23 लाख है, वार्षिक आय 2 करोड़। के एम मुंशी की सिफारिश थी। यहां पर अपने बात कर रहे हैं कि दूसरा जो चरण था इसके अंदर भी देखो टोंक, ये लावा मैंने यहां दिखाया है, ठीक है ना। कल को आप ये कह दो लावा क्यों नहीं दिखाया, फिर यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है, ये सब बात आपको पता है, इसको आप आराम से पीडीएफ में नोट कर लेना। हाँ, क्योंकि ये पहले ही समझाया हुआ है। द्वितीय चरण ये है, पूर्व राजस्थान संघ सुमेर सिंह किशनगढ़ के थे, कोटा राजधानी थी, नवाब अजीउद्दौला टोंक के थे, लावा ठिकाना यहाँ लिखा हुआ, कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में, सुदर्शन देव शाहपुरा 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जिन्होंने अरे उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, ये हम पढ़ चुके हैं शाहपुरा में। शाहपुरा के संस्थापक कौन है? सुजान सिंह। शाहपुरा के संस्थापक कौन है भैया? सुजान सिंह। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि शाहपुरा के संस्थापक बताइए, तब आप कहीं सुदर्शन देव याद रखो तो आपको याद रखना है सुजान सिंह। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक बार नोट कर लीजिए, आपको हाइड में थोड़ा सही दिख जाएगा। हैं अब आगे हमारे पास में यहां पर अपने बात करें तो आएगा कौन सा चरण आएगा जी? गुरुजी हमारे पास अब आएगा तीसरा चरण। तीसरा चरण सब कब बना था? मम्मा अम्मा 18 अप्रैल 1948। नाम क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तीसरे चरण की राजधानी आपको मालूम होगी उदयपुर, तो शामिल भी उदयपुर को किया गया था, इसी को बोलते हैं संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। अब उदयपुर में राणा महाराणा होते हैं तो आपको नाम याद आएगा, मेवाड़ महाराणा, भोपाल,
सिंह। माणिक्यलाल वर्मा ने क्या कहा? माणिक्य लाल वर्मा का कथन क्या था? अकेले मेवाड़ महाराणा और राम मूर्ति 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं करते। ये बात बोली गई क्योंकि मेवाड़ महाराणा जो भोपाल सिंह थे, इनके लिए विशेष आपको क्या याद रखना है, वो ध्यान रखना। क्या याद रखना है कि इन्होंने जो है राजस्थान के अंदर जब इनके चरण को शामिल किया गया था तो इन्होंने कहा कि मुझे 20 लाख रुपए दिए जाए, 10 लाख रुपए मुझे दिए जाए। किसके लिए दिए जाए तुम्हें? प्रीवी पर्स के रूप में 5 लाख रुपए, राज प्रमुख के रूप में 5 लाख रुपए मुझे धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिए जाए। लेकिन रियासती विभाग का निर्णय था कि किसी को 10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। फिर आपको कैसे 20 लाख दे दे? इन्होंने कहा कि राजधानी जो है राजस्थान की आई बंसी उदयपुरी। भाई कौन बनावा उदयपुर ने राजधानी? डूंगराम के वहां आदमी तो कौन आवे, सातार तरफ तो झील ही झील है, डूंगर ही डूंगर है, तो फिर हम रहेंगे कहां पर? ठीक है, एक तो ये बात होगी। हाँ सर, मैंने 2 बैच लिए हैं, एक आरएस का और एक एलडीसी का, दोनों की लाइव एक ही जैसी होती है। मीनाक्षी सोनी जी, आरएस के बैच में जो जीके का जो बैच होता है, जैसे मान लो एकीकरण पढ़ा रहा हूं मैं, तो एकीकरण न तो आरएस में अलग होता है न ही एलडीसी में अलग होता है। आपके आरएस में अगर समाजशास्त्र चलेगा तो वो एलडीसी में नहीं चलेगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप। अभी ध्यान रखना इसमें, अकेले मेवाड़ महाराणा और राम मूर्ति 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं करते। तो क्या जी फिर क्यों? क्या मेरे को तो ना राज प्रमुख का पद है जो वंशानुगत किया जाए, ऐसे करके इन्होंने मांग रखी। तो फिर इन्होंने क्या कहा पता है कि मैं 22 राजाओं के साथ, मालवा और गुजरात के राजा मेरे साथ हैं, मैं यूनियन संघ बनाऊंगा, और वो भी इन्होंने असफल प्रयास किया। तो इसको नोट कीजिएगा एक बार आप। मेवाड़ महाराणा ने 22 व 25 जून को मालवा, गुजरात व राजस्थान के 22, 25 व 26 जून हो सकता है शायद, 25 व 26 जून, 25 व 26 जून को 22 राजाओं को एकत्रित कर यूनियन संघ बनाने का असफल प्रयास
किया। अब क्या है, एक दिन यानी जोधपुर का जगह राजा हनुमंत सिंह वे क्या बोलिया पता है, बयान ने बोलिया कि थे मार सागे पाकिस्तान में चालो। तब इन्होंने क्या कहा, जोधपुर के हनुमंत सिंह ने भोपाल सिंह को पाकिस्तान में अपनी रियासत को मिलाने को कहा। तो भोपाल सिंह ने जवाब दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा, यह मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मैं गद्दारी करता तो मुझे हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती, न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है और न मैं करूंगा। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा कि जोधपुर के जब हनुमंत सिंह थे, उन्होंने जब इनको कहा कि आप, हाँ आरएस बैच वाले में देखा करो, आपको आरएस बैच की क्लास मिलेगी, एसआई बैच वालों को एसआई बैच में क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये जो कथन है ये वैसा का जैसा ही लिखना है, जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट नहीं लिख सकते आप। क्योंकि हनुमंत सिंह ने कहा कि आप पाकिस्तान में मिलो, तो अगले ने जवाब दिया कि अगर मैं गद्दारी करता तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती, मैं क्यों उस पाकिस्तान में जाऊं, न मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया न मैं करूंगा। हनुमंत सिंह आप अपनी पाकिस्तान में रियासत मिलाना चाहते हो तो जाओ, ये मैंने आपको बताया था कि दो रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, टोंक और जोधपुर, भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश और धौलपुर, ये पहले बता चुका हूं मैं। हाँ, अब हमारे पास गया तीसरा चरण। अब तीसरा चरण जो है आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे, सबसे पहला प्रश्न है कि तीसरा चरण जो है उसका नाम बताओ। संयुक्त राजस्थान, एमपी से है बस राजस्थान आई उसमें बता दिया, ठीक है। उसके बाद में शामिल किसको किया गया था, उदयपुर को शामिल किया गया, उदयपुर को शामिल किया गया, ये बात भी पहले बता चुका हूं। राजधानी किसको बनाया जाएगा, जब उदयपुर शामिल हुआ है तो उसको शामिल किया गया। शर्त क्या थी कि 20 लाख रुपए मुझे प्रिवी पर्स दिए जाए। कितने रुपए, 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स, ठीक है। प्रिवी पर्स हुआ करता था ये, जो एक वेतन होता था। राज प्रमुख पद को वंशानुगत करना, उदयपुर को राजधानी बनाना, ये 3 शर्तें रखी थी किसने, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, ठीक है। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह थे, कनिष्ठ राज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब हमारे से पूछा जाए कि राज प्रमुख कौन थे, तो मेवाड़ महाराणा
भोपाल सिंह जो है उनको राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा उद्घाटनकर्ता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन कहां पर हुआ था? कोटा दुर्ग में हुआ था। एकमात्र अपाहिज व्यक्ति इस समय एकीकरण के समय कौन थे? भोपाल सिंह थे। क्या है? डायरेक्ट प्रश्न है। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? तीसरे चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ? तीसरे चरण का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तीसरे चरण का जो है राज प्रमुख किसे बनाया गया? मेवाड़ महाराणा के समय कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें याद रखनी है, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख दी है। एकीकरण में जो रियासती विभाग था उसमें कितने रुपए की बात कही गई थी कि 10 लाख रुपए ही प्रिवी पर्स के रूप में दिया जाएगा। इन्होंने कितने की मांग की है? 20 लाख की। किसको? प्रमुख को, राज प्रमुख को वंशानुगत करना है। राजधानी किसको बनाना है? उदयपुर को। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और मंत्रिमंडल में जो जाएंगे वो अगले पेज पर यहाँ पर मेरे द्वारा लिखे गए हैं। जैसे मंत्रिमंडल जो है इसमें कौन कौन गए थे? प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभिन हरि, गोकुलाल असावा, ब्रिज सुंदर शर्मा। ये जो है मंत्रिमंडल संविधान निर्मात्री सभा के अंदर जो जाता है उसके अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको आप नोट कीजिएगा। विष्णु जी पूछ रहे हैं कि उदयपुर को कब शामिल किया गया? अभी मैंने तीसरे चरण के बारे में यहाँ लिखा है। ये देखो, 18 अप्रैल 1948 यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, राजधानी उदयपुर। तो ये शामिल कब किया गया? ये रहा। पहला दिन जब करवाया था उस दिन भी लिखा था। तीसरी बार लिख रहा हूं धर्मपाल बिश्नोई, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा जीवड़ा, तो क्या करूं मैं बताओ? है इसके आगे और लिख देते हैं, यहाँ पर संयुक्त राजस्थान के आगे लिख देता हूं। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान कहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। जादुई बैच वाला वीडियो देख लेना, उसमें भी आपको मैंने डालकर बता रखा है एक ही चीज को कितनी बार बताया जाए। ये मंत्रिमंडल हो गया। अब अपने बात करेंगे चौथा चरण। चौथा जो चरण है उसको बोलते हैं वृहद राजस्थान, या इसे ही बोलते थे ग्रेटर राजस्थान। देखो चौथा चरण कब? 30 मार्च 1949। राजधानी जयपुर। समझ में आ गई बात? अब राजधानी जयपुर को क्यों बनाया गया? जब यहां पर रियासतें 3 शामिल हुई थी, जे बी, आगे पढ़ेंगे, उसका क्या कारण रहा मैं आपको बता देता हूं। कारण यह रहा कि एक कमेटी का गठन किया गया, BR पटेल कमेटी। नहीं सर, BR पटेल की अध्यक्षता थी। कमेटी का नाम तो श्री P सत्यनारायण राव समिति था। क्या था? P सत्यनारायण राव समिति। BR पटेल ने तो क्या की थी? अध्यक्षता की थी। सर इनके साथ सदस्य और थे। जो सदस्य थे वो थे T.C. पुरी, S.P. सिन्हा, ये सदस्य थे। इन्होंने निर्णय लिया इस कमेटी के द्वारा कि पेयजल आपूर्ति के आधार पर, पेयजल
आपूर्ति के आधार पर जो है क्या किया जाए, जयपुर को राजधानी बनाया जाए। अब यहां पर एक बात आती है कि जयपुर के जो राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय ने भी ढूंढाड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया। इस वृहद राजस्थान का नामकरण राम मनोहर लोहिया के द्वारा एक समाजवादी दल का गठन किया गया और उसके बाद में इसका नामकरण किया गया था। वृहद राजस्थान में 4 बड़ी ऐसी रियासतें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इनको शामिल किया गया। आपको याद क्या रखना है, दोबारा सुनिएगा। कब गठित हुआ? सर 30 मार्च को। 30 मार्च को कौन सी कमेटी का? सर पी सत्यनारायण राव समिति। अध्यक्षता बी.आर. पटेल, सदस्य टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा। इन्होंने क्या निर्णय लिया? पेयजल आपूर्ति के आधार पर राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर को। शामिल कितनी रियासतें? 4। उद्घाटन किसने किया? 4 है तो सरदार है। सब ट्रिक आपको बता रखी है पहले ही। गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार, गोडगिल गोडगिल चाचा सरदार, उद्घाटन करते वाला। ठीक है। 30 मार्च को कौन सा दिवस होता है? सर राजस्थान दिवस होता है। पीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। सोगो माहिरो। जो चीज पहले बता दी उसको बार बार अपने दिमाग में सोचिएगा। ठीक है, पुराने वीडियो को देखिएगा, उसकी पीडीएफ पढ़िएगा, कहां क्या बताया है। आप पहले समझ में नहीं आए तो वहां से वीडियो को चालू कीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको डिटेल के साथ, जैसा बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ये रहा चतुर्थ चरण हमारा यहां पर आ गया है। 30 मार्च 1949 जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को पेयजल आपूर्ति के आधार पर राजधानी बनाया गया। अध्यक्ष बी.आर. पटेल थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह आजीवन रहे। उद्घाटन ताल कटोरा स्थान और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ताल कटोरा स्थान कहां पर है? सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस आपके पास में ये भी आ सकता है। ठीक है, सिटी पैलेस के पास में जो उद्यान है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। और यहां पर हमने ये चारों चीजें लिख दी है कि चौथा चरण कब बनाया गया। इसे क्या कहते थे? अभी एग्जाम में पूछा गया था। ग्रेटर राजस्थान भी कहते थे। मान सिंह ने ढूंढाड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया। हनुमंत सिंह अपनी रियासत को, क्योंकि जोधपुर आया तो हनुमंत सिंह का नाम आएगा। मान सिंह को 18 लाख रुपए प्रीवी प्रस्थ दिए गए थे। हाँ, ये भी ध्यान रखना। कहां लिखा हुआ मान सिंह? ये रे, मान सिंह को कितने रुपए प्रीवी प्रस्थ मिला था? 18 लाख प्रीवी प्रस्थ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इनको, 18 लाख रुपए मिले थे इनको। अब अपने बात करते हैं यहाँ एक छोटी सी, कि जोधपुर के जो राजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने वीपी मेनन के ना कनपट्टी पर पेन पिस्टल तान दी थी। वो तो शुक्र है कि माउंट बेटन आ गए और उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही मिल जाऊंगा, तब वो इसमें शामिल हुए। तो नोट कीजिएगा एक बार इसको, पूरा चित्र आपके सामने है, ध्यान से देख के। चेन्नई स्टूडेंट हूं उसी हिसाब से पढ़ाओ। चेन्नई के स्टूडेंट हो तो आप हमारे राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हो सूरज कुमार जी? चेन्नई में थोड़ी ना आता है। हाँ बिल्कुल। वृहद राजस्थान का नामकरण मनोहर लोहिया के द्वारा एक समाजवादी दल का गठन करके रखा गया था। 30 मार्च को जो है
राजस्थान दिवस होता है। मंत्रिमंडल जो शामिल हुए वो यहाँ नाम लिखे हुए हैं। विभाग, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग जो है भरतपुर, वन विभाग कोटा, खनन विभाग उदयपुर, न्याय विभाग जोधपुर, राजस्व विभाग अजमेर। राजस्व विभाग अजमेर, क्योंकि जब सब जगह ये बात फैली कि राजधानी जयपुर को बनाई जाएगी तो ये फिर है जो नाराज हो गए। हाँ, पीएम ही होगा निकिता जी, मुख्यमंत्री तो बाद में स्टार्ट में। हाँ, दिया जाने वाला पृथ्वी पर होता है जो राजाओं को दिया जाने वाला एक भत्ता होता है। बिल्कुल रवि मेहरा, गुड। वो तो मैंने बता ही दिया ना, उन्होंने कहा भी 20 लाख रुपए का मैं भत्ता, 10 लाख रुपए खुद के लिए, 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद के और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्य के उन्होंने मांगे थे। पृथ्वी पर समान एक भत्ता होता है राजाओं को। पीएम प्रधानमंत्री ही होता था पहले, ठीक है, पीएम ही लिखना है। हिरालाल शास्त्री जो है बाद में बनेंगे वो सब कुछ मुख्यमंत्री वगैरह। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक बात और लिख देता हूं मैं। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह ने बीपी मेनन की कनपटी पर पेन पिस्टल तान दी थी, लेकिन तभी वायसराय माउंटबेटन वहां पहुंच गए और उन्होंने पेन पिस्टल छीन ली। दबाव में आकर हनुमंत सिंह को राजस्थान में मिलना पड़ा। ये भी आपको याद रखना है। आप याद रखना, हनुमंत तो उड़ रहा था कहां? पाकिस्तान। कहां का राजा? जोधपुर का राजा। कहां शामिल हुआ? जयपुर में। हाँ, बिल्कुल। ये आपके पास में आ गया एक कहावत। ये सब बातें ये फैक्टेबल है, इनको याद करना पड़ेगा, इनका कोई तरीका नहीं है। ठीक है मीनाक्षी जी, बोल देंगे, बता देंगे वो। ठीक है, मैं दोबारा करवाऊंगा आपको जियोग्राफी। पहले एक बार दूसरे सर करवा देते, फिर मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, अब क्या आएगा? पांचवा चरण आएगा। मैं पहले बता देता हूं आपको, आप अपना हाथ उठाइएगा। अंगूठो पहलो, चार चौथो, ई अंगूठा ने आप आ चारा में मिला दियो तो वो पांचो बन गयो। के बन गयो? पांचो। ठीक है। हाँ, महावीर चौधरी जी वो पढ़ा देंगे, बताओ राजेश जी पढ़ा देंगे। तो अपने को याद क्या करना है? अंगूठा चार, डिशुम। पांचवा चरण कौन सा है? संयुक्त बृहदर राजस्थान 1+4 शामिल हो गए। किस समिति की सिफारिश पर? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। और के सिद्धावा और प्रभुदयाल इस समिति के जो मुख्य सदस्य थे। आइए देखते हैं पांचवा चरण क्या नाम है। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान 1+4 5 शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर कब शामिल हुई? 15 मई 1949 को। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? प्रभुदयाल व आर के सिद्धावा। क्या था कि जो पहला चरण है, इस चरण को यहां से उठाया और चौथे चरण में मिलाया, तो ये क्या हो गया? 5। तो आप अपने हाथ को याद रखेंगे, ये याद हो जाएगा। नोट कीजिए इसको भी।
शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब छठा चरण आएगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। छठे नंबर पर क्या आता है? सिरोही। तो छठे नंबर पर जब सिरोही आता है तो सिरोही को शामिल किया गया, लेकिन आबू दिलवाड़ा और उसके साथ कई गांवों को बॉम्बे राज्य में मिलाया गया था। सिरोही राज्य को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से मिलाया गया और गोकुल भाई भट्ट का जन्म सिरोही के ही हातल गांव में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, उन्हीं के कारण अपना आज राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ है। सिरोही का मतलब ही गोकुल भाई भट्ट था। 26 जनवरी 1950 की ये बात है। इस दिन संविधान भी लागू हुआ था और राजस्थान को एक संवैधानिक दर्जा भी मिला था। अपने हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम जो है मुख्यमंत्री मनोनीत भी मनाया जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ, छठा चरण। कौन सा चरण आया हमारे पास? छठा। छठे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। कब है? 26 जनवरी 1950। यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है। गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहां पर हुआ है? हातल गांव में। कहां पर? यहां पर क्या हुआ है? जन्म हुआ है। राजस्थान का क्या कहते हैं इनको? गांधी कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 18 रियासतें पहले मिल चुकी थी, एक अब और मिल गई, तो टोटल कितनी रियासतों का विलय हो गया? अब 19 रियासतों का विलय हो गया। आबू व दिलवाड़ा कहां मिले? जी गुजरात के अंदर जा रहे थे, इनको गुजरात में जाने से रोका गया। आबू दिलवाड़ा को किस राज्य में मिलाया गया था? बॉम्बे राज्य में विलय किया गया। बॉम्बे राज्य में विलय। इसके साथ में 89 गांव भी शामिल थे। उसके बाद में गोकुल भाई भट्ट ने कहा भी ऐसी जगह, आबू जैसी जगह अगर गुजरात और बॉम्बे राज्य में विलय हो जाएगी तो राजस्थान में क्या रहेगा भाई? हमारे पास तो पर्यटन आएंगे नहीं। मानने काल ने ब्याह बाद में खटे घूमने जाना होगा तो मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा, इतना पैसा मार्गन खटे, मैं तो माउंट आबू जाशा। तो फिर जाग्या, और जब आदमी जाग जाता है मेहनत करने के लिए फिर वो रुकता नहीं है। उसके बाद में शामिल हो गए, कैसे भी याद कर लो। आबू दिलवाड़ा कब शामिल होंगे? 7वें चरण में शामिल होंगे भाई। हाँ, यहां हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। अब इसकी एक चीज और खास मेरी बात याद रखना, एकीकरण का टॉपिक जैसे ही पूरा होगा, एकीकरण का टेस्ट होगा, जो बातें रह गई हो उन सबको टेस्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक प्रश्न आपको याद करना है। मैंने पहले पहले दिन आपको याद करवाया, फिर व्याख्यात्मक लिखा, उसके बाद में जो लिखा हुआ था उसी चीज को आपको दिखाया है, ताकि आपको जो चीजें लिखनी है, जो फैक्ट है, उसको चाहे मैं 10 बार लिख दूं चाहे एक बार लिख दूं, वो वैसी ही रहनी है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप। हमारे पास में कौन सा चरण आया है? 7वां चरण आया है। देखो,
क्या बचा हमारे पास? केंद्र शासित प्रदेश बचा था, अजमेर मेरवाड़ा शामिल कर लिया, अबू दिलवाड़ा शामिल कर लिया। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस होता है। सुनील टप्पा एमपी के मंदसौर जिले के मानपुर तहसील का भाग, जिसे राजस्थान में मिलाया गया। सिरोंज झालावाड़ का भाग, जिसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह यानी राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, यहां पर हमने लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहाँ आबू दिलवाड़ा और इनको राजस्थान में शामिल किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के कारण। यह भी एग्जाम में पूछा गया था। यहां पर आबू दिलवाड़ा को 7वें चरण में शामिल किया गया, मुनि जीन विजय सूरी के जो है समिति के आधार पर शामिल किया गया था। तो हमें क्या पढ़ना है? 7वां चरण। 7वां चरण हमेशा याद हो जाता है, जो बच गया वो सब 7वें में डाल दीजिए आप, ठीक है ना। यानी झालावाड़ का, झालावाड़ की रहने वाली थी सिरोज, उसकी शादी हो गई किसके साथ? सुनील टप्पा के साथ। तो एमपी से बारात लेकर कौन आया? सुनील टप्पा। और किसको ले गया? सिरोंज को। तो सिरोंज जो है यानी सरोज जो है वो तो चली गई मध्य प्रदेश, और दामाद बनकर सुनील टप्पा राजस्थान आ गया, ऐसे याद रख लेना। अबू दिलवाड़ा 7वें चरण में आ गया, अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में आ गया, और राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। किसको बनाया गया? अजमेर को। देखता हूं मैं आगे लिखे हुए क्या, नहीं लिखे हुए सही तो मैं इनको लिख दूंगा। एक ये भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, एग्जाम में पूछा जाता है। सर टीवी राघवाचारी, माणिक्यलाल वर्मा। जोधपुर से कौन थे? सीएस वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। और मराठों को चोट नहीं देते थे, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। जैसलमेर तो वो भी रियासत है जो उत्तराधिकार शुल्क भी नहीं देती थी, ठीक है। ये इतनी बात हो गई, तो एक बार आप जो है इसको लिखिएगा, फिर अपने जिले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। 7वां चरण शामिल पढ़ रहे हैं ना अपने? 7वां चरण, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस किस को शामिल किया गया था? आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन आबू दिलवाड़ा के लिए मुनि विजय सूरी समिति का गठन। इसके सदस्य दशरथ शर्मा भी थे। इसके सदस्य कौन थे? दशरथ शर्मा भी थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला बना। इस दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया।
7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ABC श्रेणियां समाप्त व राज्यपाल, राज प्रमुख का पद समाप्त तथा राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। तो अपने याद करते हैं कि इसी दिन जब अजमेर 26वां जिला बना तो यहाँ पर राज प्रमुख कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह जो थे, उन्हें राज्यपाल का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ये देखो, ये लिखा हुआ, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सत्तावत। उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत। ठीक है, बाकी आपको ज्योग्राफी में लिखा दिया गया होगा कि कौन कौन सी जो है, जो बात करते हैं जिला कब बना था, जैसे धौलपुर कब बना था, करौली कब बना था। तो एकीकरण हमारा यहाँ पूर्ण होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।